एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमा, जहां पढ़ाई होती है स्मार्टली एंड नॉट हार्डली। सो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया या फिर उन्हें इको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे तुम इको को अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के साइड बाय साइड एकदम से पढ़ सकते हो। एंड मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सीक्रेट टॉपर टिप्स टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स। चलो वीडियो को पूरा देख लो, वो भी बिना स्किप किए, अगर तुम्हें इको में अच्छे मार्क्स चाहिए। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कि तुम सबसे पहले इको को अकाउंट्स और बीएसटी के साथ साइड बाय साइड कैसे मैनेज करोगे। तो देखो, द बेस्ट सीक्रेट हियर इज कि मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि तुम्हें एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं एंड ऑलवेज डिवाइड योर डे इनटू हाफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा स्टडिंग टाइम 4 आवर्स है तो 2 आवर्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड 2 आवर्स फॉर अकाउंटेंसी। ठीक है, जिसमें से ये दोनों सब्जेक्ट्स तुम्हारा नॉन नेगोशिएबल है। मतलब तुम स्कूल से आकर के 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ लो जस्ट आफ्टर टेकिंग 1 आवर ऑफ नैप एंड टेक एंड ऑलवेज मेक इट एज अ टारगेट कि आज तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हें 2 घंटा में उतने ही कंप्लीट करनी। फॉर एग्जांपल आज का तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें मनी एंड बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो तुम 2 घंटा में वही चैप्टर करोगे, या तुम्हारा जितना टारगेट है कि मुझे इस टॉपिक तक करना है तो तुम उतना ही करोगे। नेवर गो ओवरबोर्ड विथ योर सिलेबस। ठीक है, बहुत स्पीड नहीं करना है, गो स्लो, गो अ लिटिल स्लोली आराम से जाओ। ठीक है, एंड सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। डोंट ऑलवेज फॉल फॉर कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम सिलेबस कितने अच्छे से पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। सो ऑलवेज जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट्स कि 2 घंटे में इतना कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट है भाई, 2 घंटा में करके बुक बंद, फिर नेक्स्ट डे तुम्हें ये कंप्लीट करना है। ऐसे करते करते ना तुम्हारा सारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड क्योंकि अब तुम्हारे 2 बुक्स है, दैट इज मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, तो तुम्हें दोनों पे इक्वल वेटेज भी देना पड़ेगा। दोनों में 4 या 5 चैप्टर्स है ऑन ईच बुक। ठीक है, तो तुम्हें दोनों पे टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने रोड मैप्स बनाया था तुम्हारे लिए, ताकि तुम दोनों बुक को इक्वल वेटेज दे पाओ। एंड मैंने तुम्हें जुलाई टू दिसंबर का प्लान बताया है रोड मैप में कि हाउ यू कैन स्टडी इको एफिशिएंटली बिटवीन जुलाई टू दिसंबर और तुम सारा सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। तो रोड मैप में ना तुम्हें जुलाई में 1 चैप्टर मिल रहा है, फिर अगस्त में 1 चैप्टर मिल रहा है। मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी दोनों इक्वली बैलेंस्ड है, तो तुम दोनों पढ़ते पढ़ते बोर भी नहीं होंगे, यू विल एंजॉय स्टडिंग विद द रोड मैप। ठीक है, तो अगर तुम्हें रोड मैप चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में मैसेज करना होगा रोड मैप, एंड देन बाई जस्ट पेइंग ₹65 इकोनॉमिक्स का रोड मैप एक्सेस कर सकते हो। सो अगर तुम्हें ये चाहिए एक स्मार्ट स्टडी से पढ़ने के लिए, एक स्मार्ट प्लान और रूटीन से पढ़ने के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रोड मैप। सो ये तो तुम्हारा बेसिक पार्ट था कि तुम इको को अकाउंट्स और बीएसटी के साइड बाय साइड कैसे मैनेज करोगे। अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 5 स्ट्रैटेजी जिसको तुम फॉलो करके इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली आउट ऑफ 80 मोर देन 70 या इवन 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। डेफिनेटली 5 स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझना और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। टिप नंबर 1, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिप गाइज यही है, फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल इज द की टू स्कोर वेरी नाइस मार्क्स। तो फोकस करो न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि तुम्हारा नेशनल इनकम से ना न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, तो फोकस एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में, बिकॉज ये सब पेपर में यूजुअली होते ही होते हैं। एंड प्रो टिप यहाँ पे ये है कि तुम ना हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो फॉर्मूला बेस्ड है उसका एक चार्ट पेपर बनाओ, या एक प्रॉपर पेपर में उसको अपने दीवार में स्टिकी नोट्स की जैसा यूज करो, ताकि तुम्हारी नजर उस पर पड़ते रहे एंड तुम उसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहो, तो तुम्हें कुछ रटना नहीं पड़े एंड तुम्हें फॉर्मूलाज ऐसी ऑन अ रेगुलर बेसिस देख देख कर याद हो जाए। इससे क्या होगा ना कि तुम उसे एंड के एग्जाम तक भी नहीं भूलोगे, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टिप जो हर टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं। आई फॉलोड इट माई सेल्फ। स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ स्टिकी नोट्स, उसमें सारे फॉर्मूला लिखो, बिकॉज इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल इज द की टू सक्सेस। तो न्यूमेरिकल्स जैसे कि नेशनल इनकम चैप्टर से अक्सर आते हैं, तो उनके जो मेजर न्यूमेरिकल्स है उनका तुम एक फॉर्मूला चार्ट बना लो और उनको अपने दीवार में पेस्ट करके रखो और उनको हमेशा इधर उधर चलते फिरते देख लो। एक बार स्कूल जाने से पहले देख लो, स्कूल से आकर देख लो। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नाउ द स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज बी अ किंग ऑफ केस स्टडीज। बीएसटी की तरह इको में भी केस स्टडीज आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली केस स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पॉवर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो केस स्टडीज होते हैं ना, तुम उनके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज ये इनका थोड़ा हाईलाइटेड टॉपिक है। तो तुम इससे केस स्टडीज का एकदम किंग बन जाओ। लाइक देखो प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते क्या है, व्हाट टाइप ऑफ केस स्टडीज द सीबीएसई पैटर्न फॉलोज। ठीक है, सो ये सारा चीज देखो एंड केस स्टडी में अपना बेस बना लो। भले अगर न्यूमेरिकल इधर उधर हुआ तो तुम्हें तुम्हारे थियोरेटिकल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो केस स्टडीज पे फोकस करो, स्पेशली फॉर द इंडियन इकोनॉमी पार्ट। एंड वन मोर थिंग, तुम जो भी बुक फॉलो करते हो, वेदर संदीप गर्ग और वीके ओरी, ठीक है, कोई भी बुक फॉलो करते हो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, सारे की टर्म्स को अंडरलाइन करो, उनको अपने आंसर्स में लिखो, आंसर्स को प्रेजेंट करो विद डेटा, सम गवर्नमेंट स्कीम्स, टेक्निकल वर्ड्स, ये सारा चीज को लिख करके अपने आंसर्स को प्रेजेंट करो, स्पेशली डेट्स एंड ऑल। तो इससे यू कैन स्कोर मोर गुड मार्क्स। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो
में बोलती हूँ प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स। तुम स्कूल में चाहे अपनी कॉपी ना एकदम खराब से क्यों ना लिख लो, पर तुम्हें बोर्ड्स में अच्छे से कॉपी प्रेजेंट करना है। जैसा कि हम लोग बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज में मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया था ना, तुम्हें सिंपल ये ट्रिक इको में भी फॉलो करना है। लॉन्ग आंसर्स में जहाँ पे तुम्हें थियोरेटिकल ज्यादा लिखना है, कोशिश करो कि पहले जो क्वेश्चन है उसको फर्स्ट थ्रू 2-3 लाइंस में समझाओ, उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखो, उसके बेसिक जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स है तुम्हारे बुक में उसको अंडरलाइन करो, डेटा का यूज करो, जहाँ पे भी फ्लो चार्ट्स बनाना है वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाओ, बुलेट पॉइंट्स हो गए, तुम्हारे गवर्नमेंट स्कीम, जो भी तुम्हारे दिल दिमाग में आंसर आ रहा है, जो तुम्हें बुक से रिलेटेड याद है, उनको लिखकर अंडरलाइन करो। तुम्हें एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर लिखना है, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो इवन इफ यू आर लैकिंग सम मार्क्स ना कहीं पे, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट आंसर उसको बैलेंस आउट कर देगा। मेक श्योर कि तुम थोड़ा डेट्स अच्छे से याद करो, बिकॉज डेट्स का ही खेल है। इट्स जस्ट लाइक हिस्ट्री ना, हिस्ट्री में हम लोग को डेट्स वगैरह याद करने पड़ते थे टिल 10th, तो अभी भी तुम्हें कुछ थोड़े बहुत डेट्स पे ध्यान देने पड़ेंगे। तो डेट्स लिखो, बुलेट पॉइंट्स पे आंसर्स लिखो, एंड कभी भी पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, ऑलवेज गो फॉर पॉइंट्स। मैं अपने सारे वीडियो पे बताती हूँ। सो पेपर प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी दैट आई कुड सजेस्ट यू इज सिर्फ कोर्स बुक तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम जो कोर्स बुक फॉलो करते हो, वेदर एनसीईआरटी, संदीप गर्ग, वीके और वट एवर, वो तो अपनी जगह पे बेस्ट है। इसके अलावा तुम्हारे पास एडिशनल बुक्स होनी चाहिए, एंड ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने सारे वीडियो में बताती हूँ कि अभी यू डोंट नीड टू गो फॉर सैम्पल पेपर्स, यू जस्ट नीड अ वन बेस्ट क्वेश्चन बैंक जो कि तुम्हारे लिए एक टूल किट की तरह काम करता है। तो जो मैंने अब तुम्हारे पिछले वीडियोस में मैंने अकाउंटेंसी और बीएसटी की क्वेश्चन बैंक्स मंगवाई, सो देयर वर अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्लडिंग इन दैट वीडियो कि प्लीज हमें इको के बारे में भी बताओ, वी नीड अ वीडियो ऑन इको इको इको, हम लोग की इको के क्वेश्चन बैंक के बारे में बताओ। सो फाइनली आई ऑर्डर दिस इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बैंक, एंड इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी क्योंकि इसको आने में ही 1 वीक लग गया था। तो मैंने इको का क्वेश्चन बैंक बनाया, एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज अ गोल्डन थिंग फॉर यू टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स। इस साल हम लोग की स्कूल का हाईएस्ट इन इको वाज 97, एंड इट कुड ऑल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ओसवाल क्वेश्चन बैंक। ठीक है, इसमें तुम्हें वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर साल इकोनॉमिक्स के सीबीएसई पेपर में रिपीटेड होते हैं। हर चैप्टर के बाद प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स में तुम्हें मिलता है ऐसा माइंड मैप्स, एंड यू नो इससे तुम बहुत इजी हैसल फ्री रिविजन्स कर सकते हो। एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें प्रॉपर एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग सारा चीज मिलता है। तो तुम्हें ना 10 चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू दिस ओसवाल क्वेश्चन बैंक। इसको आज ही के आज परचेज करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन डेफिनेटली परचेज इट फ्रॉम देयर। इधर उधर से परचेज मत करना क्योंकि लेटेस्ट एडिशन नहीं आया है। इसमें पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। अब गाइज मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि इसमें ना तुम्हें एक मिस्टेक सेक्शन भी मिलता है। जो हर साल बच्चे एग्जाम में रेगुलर मिस्टेक करते हैं ना, इवन टॉपर किड्स, तो उनका यहाँ पे एक छोटा छोटा सेक्शन बना हुआ है, दैट कॉमन मिस्टेक्स एंड ऑल। तो तुम ये सब भी क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, एंड ट्रस्ट मी इट इज वर्थ फॉर योर मनी। एंड गाइज तुम्हें ना 10 चीज नहीं लेनी है, जस्ट स्टिक टू वन थिंग। हमेशा ना 10 चीज के पीछे मत भागो, एक चीज करो, एंड नेवर गो वेरी फास्ट विथ योर सिलेबस। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, एक चैप्टर कंप्लीट करो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, केस स्टडीज सॉल्व करो, बिकॉज इकोनॉमिक्स का किंग इज केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो तुमको उसमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, एंड ओसवाल इज योर बेस्ट फ्रेंड। टिप नंबर 5, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस डेटा। इंडियन इको में तुम्हें मार्क्स तब मिलेंगे जब तुम अपने कॉन्सेप्ट और डेटा को एज अ कॉम्बो अपने आंसर्स में यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम पॉवर्टी के ऊपर आंसर लिख रहे हो ना, तो यू कैन राइट पॉवर्टी एज पर नीति आयोग 135 मिलियन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2016 to 2021। इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है एंड तुम डेटाज भी लिख रहे हो, तो इससे यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो तुम्हें डेटाज, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारे चीज को हर एक आंसर में इंक्लूड करना है, जैसे कि मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया। यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स विद दिस ट्रिक। यहाँ पे मैं तुम्हें एक प्रो टिप बताना चाहूंगी कि हर चैप्टर के लिए तुम एक डेटा बैंक बनाओ, ताकि तुम इंपॉर्टेंट डेट्स या स्कीम्स भूलो नहीं। वो डेटा बैंक को अपने साथ रखो, जब भी फ्री हो कीप ऑन रिवाइजिंग इट, सो दैट तुम्हें एग्जाम के टाइम एक प्रेशर नहीं लगे। मैंने बोला ना, स्टिकी नोट्स पेस्ट करो, अपने कॉपी में छोटे छोटे डेटा बैंक्स बनाओ जहाँ पे तुम अपने सारे डेटाज लिख रहे हो। एक छोटी सी डायरी रख लो फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे तुम सिर्फ स्कीम्स, डेटा, ये सब लिख रहे हो। 3 to 5 स्टैट्स पर चैप्टर इज इनफ, ज्यादा तुम्हें नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा स्मार्टली प्ले करो। हर एक चीज को तुम्हें बस एट ईज बुक से रटना नहीं है, जस्ट बी अ लिटिल स्मार्ट। नाउ यू आर इन 12th, ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग अकाउंट्स, बीएसटी, इको सब में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे, एंड आई एम 110% श्योर फॉर यू पीपल, ठीक है। बाकी तो मैं इतना ही बोलूंगी कि तुम्हें ये जो लेटेस्ट डेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारा चीज तुम्हें अपने यूजुअल कोर्स बुक में भी मिल जाएगा। ओसवाल के क्वेश्चन मार्क में थोड़े अच्छे से हाईलाइटेड है, तो उससे थोड़ा रेगुलर
रेगुलर जल्दी रिविजन कर सकते हो बिफोर एग्जाम. एंड गाइज वन मोर थिंग आई रियली वांटेड टू डिस्कस इज फाइनली बैच 10th of July से स्टार्ट हो रहा है, मंजिल बैच फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश, एंड ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगी पर्सनली. सो फाइनली द बैच इज स्टार्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इट. एंड जब मैंने ये शॉर्ट्स डाली ना अपने यूट्यूब पे, सो आई गॉट फ्यू नेगेटिव कॉमेंट्स इन द वीडियो दैट Didi is charging a lot of money, why should we invest for such an unexperienced teacher? Yes, unexperienced teacher, I saw a comment. ठीक है, हम लोग और 4-5 हज़ार लगाकर कुछ एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर को इतने पैसे दे देंगे. सो देयर वर फ्यू कॉमेंट्स लाइक दीज. ठीक है, and I saw all of these comments. It really made me feel sad because the effort that I'm putting in the batch is a lot of effort. ठीक है, if you see it's 1 month 1000 rupees for 3 subjects, accountancy, BST and English. ठीक है, तो आपको तीनों पेपर के लिए सिर्फ 1000 रुपये देना पड़ रहा है. तो अगर आप पर सब्जेक्ट निकालो तो इट्स 333 रुपीज समथिंग. ठीक है, बट इट्स अ पैकेज डील, सो आपको 1000 पे करना है. एंड मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इट. एंड द वर्ड अनएक्सपीरियंस टीचर, आई वुड लाइक टू से कि अगर मैं अनएक्सपीरियंस्ड होती तो यूट्यूब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं अकाउंटेंसी पढ़ाते हुए वीडियो नहीं डालती. एंड उस वीडियो पे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, द वीडियो दैट आई हैव क्लिप्ड हियर, सो इस वीडियो में बहुत अच्छे व्यूज़ हैं एंड बहुत सारे कमेंट्स हैं एंड सारे कमेंट्स बहुत लविंग है, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं दैट दीदी हमको बहुत अच्छे से समझ आया चैप्टर, योर एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नाइस, वी रियली अंडरस्टूड द चैप्टर, प्लीज़ पोस्ट मोर पार्ट्स. ठीक है, सो द स्टूडेंट्स आर लविंग हाउ आई एक्सप्लेन द वीडियो. एंड मेरे से और भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर है लाइक राजा तरोड़ा सर एंड सुनील पांडा सर. एंड अगर लोग उनसे नहीं पढ़कर उनको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो दिस इज समथिंग सो अ बिग थिंग फॉर मी. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी है, उनको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा. तो एम आई अ अनएक्सपीरियंस टीचर? अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वीडियोज़ डाल सकती हूँ एंड लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, सो एम आई अनएक्सपीरियंस टीचर? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एक अनएक्सपीरियंस टीचर कभी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वीडियो नहीं डालेगा. एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी कि मुझे पैसे कमाने हैं और समथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट. मैं आपको एक वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ. इफ़ आई एम टेकिंग ट्यूशंस दैट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग यू डिट कंटेंट. 1000 रुपीज़ में आपको मेरे बनाए हुए प्रीमियम नोट्स मिल रहे हैं जो मैं क्लास 12 में खुद बनाती थी. So, and whatever percent I scored in class 12 में, that is 94.6%, 95% जो भी मैंने लाया, it's all because of my effort. ठीक है, मेरा बस एक अकाउंटेंसी का ट्यूशन था जो कि एक हफ्ते में 2 या 3 दिन होता था और बाकी सारा चीज़ मैं खुद से पढ़ती थी. सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स, BST, इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, सारा सब्जेक्ट मैंने खुद से पढ़ा एंड आई अर्नड दिस परसेंटेज. सो और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आपको इस 1000 रुपीज़ में प्रीमियम नोट्स दे रही हूँ, सारे वीकली टारगेट्स, असाइनमेंट्स, सारा चीज़ दे रही हूँ. तो द मनी दैट आई एम चार्जिंग इज़ फॉर द वैल्यू दैट आई एम पुटिंग, इज़ फॉर द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग, बिकॉज मेरे भी कुछ अपने पर्सनल लाइफ है एंड आई हैव अ बिजी स्केड्यूल देयर, बट फिर भी बिकॉज ऑफ द लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स मैंने ये बैच स्टार्ट किया बिकॉज उन्होंने कहीं और एनरोल नहीं किया था, सो दे वांटेड टू स्टडी विथ मी. ठीक है, सो इसी के लिए मैंने ये बैच किया. एंड जो स्टूडेंट्स ने भी इस बैच में पैसा लगाया है ना, वो भी मेरा एक वीडियो देख कर आए थे कि हाँ दीदी कैसा पढ़ाती है, वेदर इट्स BST, वेदर इट्स अकाउंटेंसी, देन ओनली दे हैव इन्वेस्टेड. सो कोई बात नहीं, ऐसे नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं बिकॉज आपके लाइफ में पॉजिटिव्स भी रहेंगे एंड नेगेटिव्स भी रहेंगे एंड आपको ऐसा कुछ कमेंट देखने को मिलेगा. बट आई एम रियली हैप्पी गाइज. आई really like the comments that you guys put in the video. मुझे अच्छा लगता है देख करके that you guys love my videos, the videos that I create for you people. and मैं money oriented तब होती ना जब मैं YouTube में कोई भी ऐसा value content नहीं डालती. मैं अभी भी YouTube में accounts के explanation videos डालूंगी. लोग ने बैच इसीलिए लिया क्योंकि बैच में सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है बाय दिसंबर, और यूट्यूब में सिलेबस थोड़ा डिले होता है बिकॉज वीडियो एडिट्स एंड ऑल, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड सिलेबस कंप्लीट कराते कराते फरवरी हो जाता है. इवन अगर आप राजा तरोड़ा सर या सुनील पांडा सर से भी पढ़ते हो ना तो उनका सिलेबस भी बाय फरवरी ही कंप्लीट होता है. मैं उन सारे फेज से आई हूँ, सो आई नो एवरीथिंग. एंड थ्रू आउट द 12th जर्नी आई हैव नेवर स्टडीड फ्रॉम एनी यूट्यूब, आई हैव स्टडीड ऑल बाय माई सेल्फ. सो दिस वॉज at all. But guys, negative comments को ignore करते हैं. I'm very happy for the love that you guys shower for me, so I'm really thankful for all the love that you guys shower on me. Negative comments को कोई बात नहीं, ignore करते हैं because everyone is people and सबसे कुछ ना कुछ सबकी opinion है, so I'm not putting into it. मुझे बस वो एक कुछ 2-3 words अच्छे नहीं लगे जो मैंने आपके साथ share किया. And if you are with me then just drop a heart in the comment section. That's all guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही. बाकी I'm all happy for all the love that you guys shower on me and I'll definitely post
पोस्ट अ लॉट मोर कंटेंट फॉर यू। अब मैं धीरे धीरे टाइम निकाल रही हूँ और मैं धीरे धीरे आपको BST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये सारा चीज़ भी आपको बताऊंगी। एंड हम लोग अकाउंटेंसी का भी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रखेंगे, कल या परसों पार्ट 3 भी आ जाएगी, सो डोंट वरी फॉर इट। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको सच में लगता है कि मैं आपके लिए वैल्यू कंटेंट बनाती हूँ, दीज आर रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, तो बस कमेंट बॉक्स में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, दैट्स इट।